हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट के बारे में, यानी वर्गमूल के बारे में। आज हम जानेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालें। जैसे कि वर्गमूल निकालते समय सबसे पहले हमको यह याद रहना चाहिए, यानी वर्बली हमको याद रहना चाहिए 1 से 32 संख्याओं के वर्ग को हमको याद होना चाहिए। वर्बली 1 से 32 तक संख्याओं के वर्ग को हमको वर्बली याद होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इकाई, अंक और संख्या जो लिखा गया है इसको लर्न कर लेना है इस टेबल को। जैसे इकाई अंक 1 होगा तो वो संख्या 1 हो सकती है, वो न हो सकती है। क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का इकाई अंक 1 हो गया। 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 81 का इकाई अंक क्या हो गया? 1। जैसे अगर इकाई अंक 4 होगा तो वो संख्या 2 हो सकती है या 8 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है? 4, इकाई अंक 4। 8 का वर्ग कितना होता है? 64, इसका इकाई अंक क्या है? 4। वैसे ही 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25, 25 का इकाई अंक 5। 4 का वर्ग क्या होता है? 16, इकाई अंक 6। 6 का वर्ग कितना होता है? 36, इकाई अंक 6। जैसे इकाई अंक 9 होगा तो संख्या क्या हो सकती है? 3 और 7 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9 और 7 का वर्ग क्या होता है? 49। 49 का इकाई अंक क्या है? 9। यानी यह हमें लर्न कर लेना है टेबल। जैसे आपको इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, कितना? 7744 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालते समय सबसे पहले दो अंक को, इकाई अंक से दो अंक को क्रॉस कर लेंगे। इकाई अंक से दो अंक को क्या कर लेंगे? क्रॉस। अब देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है? 4 है। इकाई अंक अगर 4 होगा, इकाई अंक 4 होगा तो वो संख्या क्या हो सकती है? 2 या 8। अगर इकाई अंक हमारा 4 होगा तो वो संख्या हो सकती है 2 या 8 हो सकती है। इसको अभी हमको कंफर्म मालूम नहीं होगा 2 है कि 8 है। अब चलते हैं इधर। अब देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग 77 से कम होता है। किस संख्या का वर्ग 77 से कम होता है। जैसे हम ले लिए एग्जाम्पल में 9। 9 का वर्ग क्या होता है? 81, जो कि 77 से अधिक है। हमको क्या लेना है? इस कैसा संख्या लेना है जिसका वर्ग 77 से कम हो। हमने ले लिया 8। 8 का वर्ग कितना होता है? 64, जो कि 77 से कम है। इसके आप क्या लिखेंगे? 8। यहाँ पे आप देखो 77 है, इसके पहले का वर्ग लिखो। इसके पहले का वर्ग क्या होता है? 8 का वर्ग होता है 64, इसके बाद का वर्ग क्या होता है? 81। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है, किसका डिफरेंस कम है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 77 का और 81 का डिफरेंस 4। 64 और 77 का डिफरेंस 13। किसका डिफरेंस यानी अंतर कम है? 13 या 4? तो किसका डिफरेंस कम है? 4 का। तो 4 क्या है? 81 वाला है। 81 तो 81 क्या है? 64 वाला है कि 81? बड़ी संख्या क्या है? 81। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या ले लेंगे। 2 बड़ा है क्या? यहाँ पे 8। इस तरफ 7744 का वर्गमूल क्या हो गया? 88। जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है? दो अंक को क्रॉस कर देना, इकाई अंक से 1 2। और अगली बात है कि 153 ऐसी संख्या का वर्ग ढूंढना है जिसका वर्ग 153 से कम हो। जैसे मैंने ले लिया 14। 14 का वर्ग कितना होता है? 196, जो कि 153 से काफी ज्यादा। देखें फिर मैंने ले लिया 13। 13 का वर्ग कितना होता है? 169, जो कि 153 से ज्यादा है। फिर मैंने ले लिया 12। 12 का वर्ग कितना होता है? 144, जो कि 153 से कम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12। अब यहाँ पे इकाई अंक देखेंगे क्या है? 6। इकाई अंक अगर 6 होगा तो वह संख्या क्या हो सकती है? 4 हो सकती है या 6 हो सकती है। वो संख्या 4 हो सकती है या 6। इसकी गणना करने के लिए सबसे पहले 153 लिख लेंगे और इसके पहले संख्या का वर्ग लिख लेंगे। जैसे 12 का वर्ग 144 हो गया। इससे 12 के बाद अगला जस्ट नंबर क्या होता है? 13। 13 का वर्ग 169। अब देखेंगे दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ क्या होगा? 9 होगा। इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। किसका डिफरेंस कम है? डिफरेंस कम किसका? अंतर 9 है कम है या 16? तो डिफरेंस अंतर 9 वाला कम है। तो 9 वाला कम है, यानी अर्थात 144। 144 और 169 में ये 144 छोटा है कि बड़ा है? संख्या क्या है? छोटा है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 4 छोटा है या 6? 4, यानी इसका मतलब 4। ये अर्थात 153 और 76 का वर्गमूल कितना हो गया? 100। ये आपका नंबर 3 दिया है 655 और 36। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालते समय इकाई अंक से 1 और 2 अंक तक हमको क्रॉस कर लेना है।
अब ऐसी संख्या का वर्ग देखना है हमको कि जिसका वर्ग 655 से कम हो। जैसे मैंने ले लिया 27, 27 का वर्ग कितना हो गया 729, 27 का वर्ग हो गया 729 जो कि 655 से ज्यादा है, आपको कम लगा। फिर ले लिया मैंने 26, 26 का वर्ग हो गया 676 जो कि 655 से ज्यादा है। फिर मैंने ले लिया 25, 25 का वर्ग कितना होता है 625 जो कि 655 से कम है, यानी यहाँ पे क्या होगा 25 होगा। अब यहाँ पे इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक क्या है 6। अब हम बताएं कि इकाई अंक अगर 6 हो तो वह संख्या क्या हो सकती है 4 हो सकती है या 6 हो सकती है, यानी यहाँ पे 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब यह आपको 4 और 6 पता करने के लिए सबसे पहले हम इसका वर्ग लिखेंगे, 25 का वर्ग 625 और 25 के बाद अगली संख्या क्या आता है 26, 26 का वर्ग लिखेंगे 676 और ये बीच वाला जो नंबर दिया इसको डिनोट कर लेंगे और जो डिफरेंस निकालेंगे यानी अंतर, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 30 होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 19 होगा। किसका अंतर कम है 30 कम है या 19, किसका डिफरेंस कम है 19, यानी 676। 676 इन दोनों में से बड़ा है, इन दोनों में से बड़ी संख्या लेना है, इन दोनों में से बड़ा 676 है तो 4 बड़ा है 6 तो 6, यानी यहाँ क्या हो गया 6, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 256। एग्जाम्पल नंबर 4 के अनुसार समझते हैं। जैसे हमको इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे इकाई अंक से 2 अंक को क्रॉस कर लेंगे। अब ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जिसका वर्ग 156 से कम हो। जैसे मैंने ले लिया 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है जो कि 156 से अधिक है। फिर मैंने लिया 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169 जो कि इससे भी अधिक है। फिर मैंने लिया 12, 12 का वर्ग कितना होता है 144 जो कि 156 से कम है, यानी यहाँ पे क्या होगा 12। अब इकाई अंक पे चलते हैं, इकाई अंक क्या है बाबू 5। अब हम इकाई अंक पे चलते हैं, इकाई अंक अगर 5 होगी तो वह संख्या केवल एक ही पॉसिबल है, वो भी क्या 5। अगर इकाई अंक 5 होगा तो संख्या केवल एक ही पॉसिबल है, वो भी क्या 5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपको सोचना नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 क्योंकि नंबर एक ही है। इस प्रकार 156 225 का वर्गमूल कितना हो गया 125। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मेरा नाम प्रेम बहादुर है और आप देख रहे हैं यूसी क्लासेज।